हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए हम इस वीडियो में देखेंगे आज का जो टॉपिक रहेगा वो पॉलिनेशन से रहेगा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में जो बेसिक था हम सारा डिस्कस कर दिए थे। आज हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए पॉलिनेशन, जैसे पॉलिनेशन से पहले हम आपको बता दें कि जो फ्लावर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल। बाई में मेल फीमेल दोनों रहता है, इसमें मेल या तो फिर सिर्फ फीमेल रहेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे हो गया पपाया, इसमें हो गया मस्टर्ड, सरसों। जो सरसों का फूल होता है ना वो बाइसेक्सुअल होता है। सरसों का फूल बाइसेक्सुअल फ्लावर में गिनती आता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होता है। जैसे मटर। यूनिसेक्सुअल में ककम्बर भी आता है, कॉर्न भी आता है। ऐसा कुछ फ्लावर है जो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में आता है। बाइसेक्सुअल में पिटूनिया भी आता है, बहुत सारा फ्लावर आता है। अब पॉलिनेशन कैसे होता है, फ्लावर में पॉलिनेशन कैसे होता है। नॉर्मली में एक फूल आपको हम साफ करके दिखाते हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया में आपको हम फूल छाप करके दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका पिटल्स, ये हो गया आपका सेपल्स, ये हो गया आपका स्टेमेन। ये स्टेमेन जो होता है सो वो मेल पार्ट होता है। ये आपका हो गया एंथर, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन रहता है। और ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी हो गया। ये ओवरी में ओव्यूल्स होता है, फीमेल गैमेट्स। अब जब ये एंथर में मौजूद जो पोलन ग्रेन होता है, परागकण हिंदी में, जो पोलन ग्रेन होता है, जब ये हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, पानी के माध्यम से, एनिमल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये स्टिग्मा में प्रवेश करता है तो स्टाइल के थ्रू वो धीरे धीरे ओवरी में चला जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो पोलन ग्रेन, सिर्फ पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा तक आना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। क्योंकि पोलन और पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है ना टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन हम कहते हैं सीधा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। सिंपल, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आ जाना उड़ के, है ना, बाई विंड, वाटर, इंसेक्ट एटसेट्रा, है ना, बाय हेल्प ऑफ, मतलब किसी के माध्यम से। हो सकता है कीड़ा मकोड़ा उस पोलन ग्रेन को क्या किया, पैर से टच किया और इस पर बैठ गया। हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। बताएंगे पॉलिनेशन कितने प्रकार से हो सकते हैं, है ना। एक वाटर से हो सकते हैं, इंसेक्ट से हो सकते हैं, एयर से हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन उड़ कर स्टिग्मा पर आना, इसी को पॉलिनेशन कहलाता है। अब जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जब जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहाँ सेल्फ का मतलब अपने आप से होना का मतलब नहीं होता है। इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेम फ्लावर, कहने का मतलब है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। प्योर अगर सेल्फ पॉलिनेशन का बात करें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होता है, सेम फ्लावर। जैसे कोई फूल है,
ठीक है, ये कोई फूल है, इसमें क्या है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो इसका पॉलन ग्रेन जब इसमें उड़ के आ जाएगा, इस फ्लावर को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन कोई दूसरा फूल का ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा फूल का ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। और इस प्रकार का जो पॉलिनेशन उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब सेम फ्लावर का जब पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएगा तो क्या कहलाएगा वो, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, और सेम प्लांट हो सकता है ना, सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, बट सेम स्पीसीज। एक क्या है, बात देखिए, एक पेड़ है, हम आपको एक पेड़ छाप करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक फूल छाप करके दिखा रहे हैं। अब देखिए, इसमें फीमेल पार्ट है, इसमें मेल पार्ट है। अब इसको पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है ना, सॉरी, हाँ इसको पूरा बना देते हैं। ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। अगर ये फ्लावर, देखिए बात को समझिए, अगर ये इसमें खुद आ जाएगा तब तो भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। बट अगर ये खुद ये वाला पॉलन ग्रेन उड़ के यहाँ जाएगा, देखिए प्लांट सेम है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बट वो खुद वाला पॉलन ग्रेन नहीं लिया, तब तो क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस में क्या, फूल अगर चेंज हो गया, क्यों ना एक ही प्लांट में बहुत सारा फूल है ना, तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा केस देखिए, जैसे एक प्लांट है, ये पपाया है, ये पपाया है, ये आपका हो गया फीमेल, ये क्या हो गया आपका मेल। ये फर्स्ट प्लांट है, ये सेकंड प्लांट है। अब ये वाला प्लांट वाला ये उड़ के इसमें आ गया, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब खुद में जो मौजूद रहेगा एंथर में पॉलन ग्रेन, वो नहीं लेगा, वो दूसरे फूल से लेगा, क्यों ना सेम प्लांट हो या तो फिर डिफरेंट प्लांट हो। तो ये किस में देखने को मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिल जाएगा। अब यूनिसेक्सुअल में क्यों मिलेगा, भाई साहब वो मेल लेके बैठा हुआ है, कोई फूल है सिर्फ मेल है, जैसे पपाया, क्या है एक पपाया, तो उसको दूसरा कोई पपाया का पेड़ से ही चाहिए पॉलिनेशन करना होगा, पॉलन ग्रेन को लेना होगा, तो क्रॉस कहलाएगा। बट अगर बात करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन का, उसमें कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस केस में कि एक ही पेड़ है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक फूल तो नहीं, बहुत सारा फूल आया है, बट वो खुद वाला पॉलन ग्रेन नहीं लिया, वो दूसरे वाला पॉलन ग्रेन ले लिया, तो इस प्रकार का भी केस को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया। देखिए सेल्फ अगर आप समझ गए हैं पूरा अच्छा से, तो क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ सिर्फ बात करेगा खुद जो फ्लावर है, प्योर फ्लावर जिसमें दोनों मौजूद है और वो खुद वाला ही ले रहा है, दूसरा फ्लावर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो उस प्रकार का पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये है, ठीक है ना। और ये क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर, दूसरे पेड़ का दूसरे फ्लावर से जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेम स्पीसीज का मतलब हुआ क्या, पपाया है, पपाया है तो मेल है तो फीमेल है ना, फूल या तो फूली है, तो दूसरा पपाया से ही हमको चाहिए, अब कोई आम का से नहीं चाहिए। सेम स्पीसीज का मतलब पपाया है तो भाई पपाया ही होना चाहिए, गावा है तो गावा होना चाहिए, सरसों है तो सरसों होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार का मतलब सेम स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, लेकिन सेम प्लांट हो सकता है,
पर डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, बट सेम स्पीसीज सेम होना चाहिए। देखिए सेम प्लांट होना चाहिए पर डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है। एक ही पेड़ है, बात समझिए, एक ही पेड़ है, उसमें कुछ फूल है ना, बाइसेक्सुअल दोनों है मौजूद, बट वो इधर से इधर ले रहा है, खुद वाला नहीं ले रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। सेम प्लांट है तो। अगर डिफरेंट प्लांट है, ठीक है ना, ये बाइसेक्सुअल प्लांट भी है, ये भी बाइसेक्सुअल, या तो यूनिसेक्सुअल है दोनों, अगर ये पेड़ वाला इसमें जा रहा है, ये पेड़ वाला इसमें आ रहा है, फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। बट स्पीसीज सेम होना चाहिए, आम है तो आम, कटहल है तो कटहल। ये क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देखिएगा, हो सकता है समझ में आ जाए। अब देखिए जो पॉलिनेशन होता है वो 2-3 मेथड से होता है। कहने का मतलब है जो पॉलिनेशन होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कहने का मतलब कि एजेंट कौन कौन कराता है। देखिए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ज़्यादा आसान है ना जितना, उतना ये कठिन भी है। बोलिए कैसे है सो कि सर आप तो लिख दिए, इंसेक्ट लिख दिए, विंड लिख दिए, वाटर लिख दिए। हाँ लिख तो दिए, बहुत आसान है, लेकिन जो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करेगा, इंसेक्ट के माध्यम से जो पॉलिनेशन होगा, उस फ्लावर का खासियत होगा कि लार्ज साइज होगा। पहले बात समझिए, फीचर ऑफ फ्लावर, लार्ज साइज, ब्राइट कलर। लार्ज साइज होगा मतलब फूल बड़ा होगा, तब जाके कीड़ा मकोड़ा उस पर बैठेगा, प्लस वो ब्राइट होगा, लाल होगा, सफ़ेद होगा, नीला होगा, मतलब कलरफुल होगा। दूसरा, इस पर इंसेक्ट वही पॉलिनेशन करेगा जो पोलन ग्रेन चिपचिपा हो, स्टिकी पोलन ग्रेन। बात याद रखिएगा, स्टिकी पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल देखिए, इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन कर रहा है, तो किस फ्लावर पे जाके वो बैठेगा? तो फूल बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हो, पर खुशबू भी होना चाहिए, उसमें नेक्टर भी होना चाहिए। तो ये खासियत है इंसेक्ट पॉलिनेशन वाला। अगर कोई फूल बड़ा है और वो कलरफुल भी है, सेंटेड है, तो समझिएगा उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो क्या कौन करेगा? इंसेक्ट करेगा। जैसे देखिए सनफ्लावर, ऑर्चिड, रेफ्लेशिया इंसेक्टिवोरस फ्लावर है, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस है, ठीक है ना। रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल होता है, बहुत लंबे समय के बाद ये खिलता भी है। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के माध्यम से होता है, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि वो कीड़ा को भी खाता है ना, ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप दोनों होता है वो, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करेंगे इंसेक्ट का हो गया। अब हम बात करेंगे विंड के बारे में। जो विंड हवा के माध्यम से होगा, हवा, तो उसका जो फीचर होगा फ्लावर का, फीचर ऑफ फ्लावर क्या होगा? स्मॉल, नो पेटल्स और पीटल्स हो भी सकता है। मतलब क्या है? पीटल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है। और अगर होगा तो वो स्मॉल पीटल्स होगा, पंखुड़ी क्या होगा? छोटा छोटा होगा, ठीक है ना। दूसरा स्मॉल साइज, और इसका जो पॉलन ग्रेन होगा सो क्या होगा? ड्राई पॉलन ग्रेन होगा, ड्राई पॉलन ग्रेन, नो ब्राइट। एग्जाम्पल में व्हीट, राइस, मेज, ये सब जो अनाज वाला पौधा होता है, हवा के माध्यम से पॉलिनेशन इसमें होता है।
कभी आप धान में देखे हैं कीड़ा पूरा एकदम भनभना रहा है? नहीं, हवा के माध्यम से लहराता है और पॉलिनेशन एक दूसरे से दूसरे में आ जाता है उड़ करके। स्टिकी पॉलिनेशन नहीं होता, स्टिकी होता है कीड़ा मकोड़ा जो करता है वो, क्योंकि वो उसका पैर में चिपक जाएगा फिर जाके वहाँ छोड़ देगा। हवा वाला क्या होता है पॉलिनेशन? सूखा होता है पॉलिनेशन, ड्राई पॉलिनेशन होता है। देखिए ड्राई पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलिनेशन ने ड्राई पॉलन ग्रेन। अब जब ड्राई पॉलन ग्रेन है तो वो हवा हल्का है, सूखा हुआ है, उड़ के इधर से उधर चला जाएगा। तो देखिए जो विंड पॉलिनेशन जो होता है उसका कुछ खासियत होता है, वो किस प्रकार का फ्लावर में होता है, किस प्रकार के प्लांट में होता है। दूसरा इंसेक्टिवोरस जो होता है, मतलब सॉरी इंसेक्ट के द्वारा जो होता है पॉलिनेशन, उसका कुछ खासियत होता है फ्लावर में, ठीक है, वो खास प्रकार के पेड़ पौधा मतलब फ्लावर में होता है। अब आया वाटर, तो जो वाटर वाला रहेगा वो क्या होगा? स्मॉल, बहुत ही छोटा मतलब फ्लावर रहेगा, है ना, स्मॉल फ्लावर। इसका जो स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन अनविटेबल, अनविटेबल का मतलब कि भीग नहीं सकता है, गीला नहीं हो सकता है। देखिए पहली बात है पानी में है, अगर वो गीला हो जाएगा, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता है, पानी को वो टच भी नहीं कर सकता है, सटता ही नहीं पानी। आम का पत्ता दूसरा पत्ता नॉर्मली रख देंगे तो सड़ने लगता है पत्ता, पानी के अंदर कांटेक्ट में आएगा तो, बट वो कमल का फूल जो नहीं होता है। दूसरा क्या है, ये फ्लावर छोटा होता है, इसका जो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन होता है ना अनविटेबल, मतलब गीला नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम इसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सीवीड, सीवीड क्या है? सी और सॉरी सीवीड लिख दिए, सी ग्रास, सी ग्रास हो गया, ठीक है ना। सी ग्रास, जैसे इसमें क्या है, इसका जो पोलन ग्रेन होता है वो भीगता नहीं है, पोलन ग्रेन भीगता नहीं है, स्टिग्मा इसका गीला नहीं होता है। जैसे हाइड्रीला, हाइड्रीला, ये सब कुछ खास प्रकार का मतलब फ्लावर है जो गीला नहीं होता है। वेलेसिनेरिया है ना, वेलेसिनेरिया, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वेलेसिनेरिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये वाटर वाला हो गया और इंसेक्ट वाला भी हो गया और विंड वाला हो गया। कहने का मतलब है कि पॉलिनेशन कौन कौन एजेंट कर सकता है, ये बात कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम यहाँ पे सीड फॉर्मेशन की बात करेंगे कि सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन। तो देखिए उसको देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। सिंपली समझिए, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी क्या होगा, फ्रूट में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब फॉर्मेशन ऑफ सीड, तो जो ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल क्या होगा, सीड में बदल जाएगा। यही ओव्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो में बदलता है, भाई एम्ब्रियो को हम सीड कहते हैं, ठीक है ना। और सीड आपका दो को हो सकता है, कोटिलेडोन्स हो सकता है और है ना, कोटिलेडोन के फॉर्म में बनता है। जैसे देखिए ऐसे दाना है चना का, तो उसके अंदर दो को ऐसा रहता है ना, इसी को बोलते हैं कोटिलेडोन, कोटिलेडोन्स। मोनोकोटिलेडोन्स हो सकता है, डाइकोटिलेडोन, मतलब दो भाग में भी हो सकता है। जैसे सरसों दो भाग में होता है, चना दो भाग में होता है, गेहूं एक भाग में होता है, चावल एक भाग में होता है। वो बात की बात है कि कोटिलेडोन्स दो भाग में किस में होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक का बात है। पर आपको यहाँ पे जानना फॉर्मेशन ऑफ सीड कैसे होता है और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और टॉपिक जानना है आपको, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहीं से सवाल भी आता है, जहाँ से सवाल आता है वो आपको जानना जरूरी है। जर्मिनेशन ऑफ सीड
कोई सीड को अगर हम बो देते हैं, बात देखिए, जब हम सीड को बो देते हैं तो उसका दो भाग होता है, ठीक है ना। जैसे एक सीड को बो दिए तो एक ऐसे निकलता है और एक ऐसे निकलता है ऊपर, ठीक है ना। तो एक क्या होगा, ये वाला जो है ना रूट वाला, और ये वाला जो ऐसे करके निकलता है दो भाग में, है ना, वो जो कोटिलेडोन होता है उसको लेके वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए जो ऊपर वाला भाग होता है इसको पोलीमर बोलते हैं, और ये रेडिकल होता है। रेडिकल फर्स्ट जर्म, ये फर्स्ट सबसे पहले यही जर्म होता है और वो जड़ बनाता है, ठीक है ना। दोनों क्या है, एम्ब्रियो है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का दोनों पार्ट है, ठीक है ना। वही जो कोटिलेडोन है वही क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा प्लूमल में और रेडिकल में। तो अगर पूछ देगा कि जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहले क्या जर्मिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आर से रूट याद रखिएगा और आर से रेडिकल, क्योंकि आर से रूट क्या होता है, जड़ होता है, और आर से रेडिकल और आर से रूट, रूट नीचे होता है तो रेडिकल नीचे होगा, आप प्लूमल ऊपर होगा, तो जो ऊपर निकलता फर्स्ट वो ऊपर होता है, ठीक है ना। और सबसे पहले ग्रोथ कौन सा, तो सबसे पहले जड़ बनना स्टार्ट होता है, जड़ बनना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप कोई सीड को आप ज़मीन में गाड़ दीजिए और ज़मीन से बाहर नहीं निकला और उसको उखाड़ के देखिएगा, सबसे पहले जड़ उसमें आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले जड़। तो चलिए यहाँ तक ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सारा जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट है वो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। जय हिंद।